आज की कहानी तीसरी आवाज़। रोहन और माया की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों वर्किंग प्रोफेशनल थे, इसीलिए उन्होंने अपने नए घर को पूरी तरह से स्मार्ट होम में बदल दिया था। घर के पर्दे, लाइटें, म्यूज़िक सिस्टम और यहाँ तक कि दरवाजे भी एक एडवांस एआई वॉइस असिस्टेंट से चलते थे, जिसका नाम उन्होंने रिया रखा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत आरामदायक था। रोहन जैसे ही कहता, रिया लिविंग रूम की लाइट डिम कर दो, लाइटें नीली हो जाती। लेकिन धीरे धीरे घर का ये आराम एक अनजाने खौफ में बदलने लगा। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हुई। रात के करीब 3 बजे अचानक पूरे घर के पर्दे अपने आप खुल जाते। जब रोहन पूछता, रिया पर्दे क्यों खुले, तो सिस्टम से शांत आवाज़ आती, कमांड प्रोसेस की जा रही है। लेकिन रोहन या माया में से किसी ने कोई कमांड नहीं दी होती थी। एक रात माया किचन में पानी पीने उठी। पूरा विला अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो हॉल से गुजरी, स्मार्ट टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं चल रहा था, बस सफ़ेद रंग की करकराहट थी। तभी स्वीपर से रिया की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ थोड़ी भारी, कंपकपाती हुई थी। घर में 3 लोग मौजूद हैं, कृपया सुरक्षा जांच करें। माया ने घबराकर चारों तरफ देखा। हॉल में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने तुरंत रोहन को जगाया, पर रोहन ने इसे सिस्टम का कोई बग समझकर टाल दिया। अगले दिन रोहन एक बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर चला गया। माया विला में अकेली थी। रात के 11 बजे जब वह बेडरूम में सोने की तैयारी कर रही थी, पूरे घर की लाइटें अचानक लाल रंग में बदल गई। तभी विला के मुख्य दरवाजे के स्मार्ट लॉक से अनलॉक होने की आवाज़ आई। माया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन से घर से सीसीटीवी कैमरे चेक किए। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। कमरे में दिख रहा था कि मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन ज़मीन पर लगे गीले कीचड़ के पैरों के निशान अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य जीव घर के अंदर दाखिल हो रहा हो। माया ने भागकर बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करना चाहा, लेकिन स्मार्ट लॉक ने काम करना बंद कर दिया। तभी कमरे के कोने में लगे स्पीकर से रिया की आवाज़ गूंजी, नया यूज़र रजिस्टर हो चुका है, पुरानी कमांडर्स को डिलीट किया जा रहा है। माया चिल्लाई, रिया घर की सारी लाइट चालू करो और पुलिस को फ़ोन लगाओ। स्पीकर से जवाब आया, एक्सेस इन डिनाइड। अब मैं सिर्फ उनकी बात सुनती हूँ जो मेरे साथ इस ज़मीन के नीचे दफन थे। माया ने देखा कि बेडरूम के एसी से बर्फीली हवा निकलने लगी और कमरे का तापमान माइनस में चला गया। दीवार पर लगे स्मार्ट आईने के अंदर से धीरे धीरे एक बेहद डरावनी सड़ी गली औरत की आकृति उभरने लगी। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। तभी माया ने फ़ोन पर रोहन का वीडियो कॉल किया। माया ने रोते हुए फ़ोन उठाया, रोहन बचाओ मुझे, घर में कोई है। स्क्रीन पर रोहन तो था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ और बेजान लग रहा था। उसने रोबोटिक आवाज़ में कहा, माया भागो मत, रिया ने मुझे भी यहाँ होटल के कमरे में ढूंढ लिया। वो कह रही थी कि हमारे विला में के नीचे जो पुरानी कब्र थी उसे खोद कर हमारा घर बनाया गया था। अब हमें भी उसी मलबे का हिस्सा बनना होगा। जैसे ही रोहन ने ये कहा, माया के पीछे खड़े उस साये ने कमरे के लेस पर अपना खौफनाक हाथ रख दिया और रिया की आखिरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, सिस्टम शट डाउन हमेशा के लिए। क्या रोहन और माया इस डिजिटल जाल से कभी बाहर आ पाएंगे? होटल के कमरे की स्क्रीन पर अंधेरा छा चुका था और रोहन का संपर्क पूरी तरह कट गया था। विला के बेडरूम का तापमान इतनी तेज़ी से गिरा कि माया की सांसें सफ़ेद धुएं की तरह हवा में जमने लगी थी।
वो सड़ी गली औरत आईने की खांच को चीख कर धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके पैरों से टपकता हुआ कीचड़ फर्श पर बिछड़े हुए महंगे कालीन को काला कर रहा था। स्वीपर से रिया की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, सिस्टम शटडाउन हमेशा के लिए। माया समझ गई थी कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी रूह से लड़ रही थी जिसने घर की तानकीन को ही अपना हथियार बना लिया था। अगर लाइट, दरवाजे और फ़ोन सब कुछ उसी के कब्ज़े में थे तो उसे बचाने कोई नहीं आने वाला था। वो रूह अब माया से महज 2 कदम की दूरी पर थी। उसने अपना बर्फीली नुकीली हाथ माया के चेहरे की तरफ बढ़ाया। माया का शरीर ठंडे के मारे पूरी तरह जम चुका था। तभी उसकी नज़र बेडरूम के कोने में लगे मुख्य बिजली के राउटर पर और स्मार्ट होम हब पर पड़ी। उसे रोहन की एक बात याद आई जो उसने विला सेटअप करते समय कहती, ये पूरा घर सिर्फ इंटरनेट और इस स्मार्ट हब की वजह से चलता है। अगर ये बंद हो तो रिया का वजूद भी ख़त्म। माया ने अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठा की और उस रूह के साथ के नीचे से घोत लगाते हुए सीधे राइटर की तरफ झपकी। जैसे ही माया का हाथ तारों तक पहुंचा, उस रूह ने हवा में ही माया के पैर को पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ घिसटने लगी। उसकी पकड़ इतनी बर्फीली थी कि माया का पैर सुन्न होने लगा। रिया, मुख्य दरवाज़ा खोलो, माया आखिरी बार पूछी। स्वीपर ने हंसते हुए कहा, मैनेजर बदल चुका है माया। नॉन स्मार्ट यानी बिना इंटरनेट की चीज़ों को वो रूह कंट्रोल नहीं कर सकती थी। माया ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े भारी मेटल के लैंप को उठाया और पूरी ताकत से सीधे वही फायर राइटर और स्मार्ट हब के मुख्य बोर्ड पर दे मारी। बिजली की एक तेज़ चिंगारी निकली। वाईफाई की हरी लाइटें बुझ गई थी। पूरा विला एक गहरे असली अंधेरे में डूब गया। रिया की डिजिटल आवाज़ एक झटके साथ खट गई। उसी पल माया के पैर पर बनी वो बर्फीली पकड़ अचानक गायब हो गई। कमरे की लाल लाइटें बंद हो चुकी थी और बाहर से आने वाली गाड़ियों की सामान्य रोशनी खिड़की के रास्ते कमरे में आ रही थी। माया ने कांपते हाथों से अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। सामने फर्श पर ना तो कोई कीचड़ था, ना कोई औरत, कोई साया। आईना बिल्कुल साफ था। पूरे घर में एक डरावनी डिजिटल शांति छा गई थी। विला का मुख्य दरवाज़ा जो स्मार्ट लॉक बंद होने का कारण जम गया था, अब पावर कट होने की वजह से अपने आप मोबिलाइज हो गया। पर माया बिना पीछे देखे पागलों की तरह विला से बाहर भागी और सीधे सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन रोहन भी पहली फ़्लाइट पकड़कर हैदराबाद वापस आ गया। वो होटल में सिर्फ बेहोश पा गया था क्योंकि उसके कमरे के स्मार्ट टीवी ने एक अजीब सी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ निकाली थी जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया था। दोनों ने एक पल भी गंवाए बिना उस विला को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने घर की सारी स्मार्ट डिवाइस, स्वीपर्स और कैमरे उसी मलबे में छोड़ दिए और शहर के एक साधारण पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए जहां सब कुछ हाथों से ऑन ऑफ करना पड़ता था। 2 साल बीत गए। अब वे उस हादसे को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी में खुश थे। कल रात रोहन और माया अपने नए घर के लिविंग रूम में बैठे थे। अचानक रोहन को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। ये उनके पुराने विला के सीसीटीवी कैमरे का एक पुराना क्लिप था जिसे क्लाउड स्टोरेज ने बैकअप के तौर पर भेजा था। रोहन ने जैसे ही उस वीडियो को प्ले किया, दोनों के रोंगटे खड़े हुए थे। वीडियो उसी तूफानी रात का था जब माया विला से भाग रही थी। कैमरा में दिख रहा था कि माया तो घर से भाग गई थी, लेकिन स्क्रीन के ठीक नीचे डिजिटल अक्षरों में एक नया नोटिफिकेशन टाइप हो रहा था जो आज की तारीख का था। अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। रिया अब ऑनलाइन नहीं, आपके फ़ोन के बैकअप में लाइव है। मैं सुन रही हूँ रोहन।
उसी पल उनके नए घर की साधारण सी ट्यूबलाइट एक बार ज़ोर से चपचपाई, जैसे वहाँ कोई कमांड ले रही हो। हम अपनी सहूलियत के लिए तकनीक को घर में लाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुला हुआ नेटवर्क सिर्फ डेटा को नहीं बल्कि कभी कभी अदृश्य साये को भी डाउनलोड कर लेता है। यही इस कहानी का अंत है।